आज के सत्र का पहला सवाल एक 23 साल के सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा है। कह रहे हैं कि प्रणाम आचार्य जी, मैं अनुशासित नहीं रह पाता और मेरे मन में कामुक विचार छाए रहते हैं। अभी आपने जो बताया कि उलझना ही ठीक नहीं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर मैं इन कामुक विचारों से ना उलझूं तो मुझे फिर मुक्ति कैसे मिलेगी। अनुशासन बहुत सहज, बहुत सरल बात है। अनुशासन का मतलब होता है कि मन आत्मा के इतने निकट है कि आत्मा उसे सहज शासित कर रही है। मन आत्मा के इतने निकट है, इतने प्रेम में है आत्मा से कि वो आत्मा के शासन में आ गया है। ये अनुशासन है। आत्म अनुशासन ही अनुशासन है। और आत्म से मेरा मतलब ये नहीं कि अहंकार स्वयं को अनुशासित करने की कोशिश करे, नहीं, वो बात नहीं। आत्मा का शासन ही आत्म अनुशासन है। अपने आप को आत्मा से शासित होने दो, वही तुम्हारी मालिक रहे, सत्य ही तुम्हारा स्वामी रहे। ये अनुशासन चाहिए। तो अनुशासन अपने आप हो जाता है जब तुम सच के पास होते हो, क्योंकि वो बात बड़ी सुंदर है, वो वस्तु ऐसी है कि उसमें बड़ा आकर्षण है। तुम उसकी उपेक्षा अवहेलना नहीं कर सकते, उसे जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। उसकी बात ऐसी है कि तुम्हें बात माननी पड़ती है, तुम विवश हो जाते हो। समझ में आ रही बात? उसके आगे तुम्हारी चलती नहीं है, तुम सहज ही अनुशासित हो जाते हो। अब अगर तुम पाओ कि जीवन में अनुशासन नहीं है, तो मतलब साफ समझ लो कि तुम जिस विषय के पास हो उसमें इतनी जान ही नहीं है कि वो तुम्हें अनुशासित कर पाए। स्वयं को अनुशासित करने की चेष्टा मत करो, उपयुक्त विषय ढूंढो, या जिस विषय के पास हो उसकी सच्चाई पहचानने की कोशिश करो। समझ में आ रही बात? सच्चाई देखोगे, अगर उस विषय में दम होगा तो खुद ही तुम्हें बांध लेगा, और दम नहीं होगा तो तुम्हें और स्पष्ट हो जाएगा कि इसके तो आगे जाना है, इस पे रुकना नहीं है। अनुशासन की कमी और चित्त का भटकना वासना आदि में, जैसा इन्होंने कहा, बड़ी आम समस्या है। सबको यही है कि लक्ष्य बना रखा है, उसके पीछे एक संयम के साथ, एक नियम के साथ चल नहीं पाते, फोकस नहीं होता, मन भाग जाता है इधर उधर। एकाग्रचित्त होकर के लक्ष्य में एकजुट नहीं हो पाते। हर आदमी का यही रोना है, और मैं बार बार यही कहता रहा हूं, तुम्हारा लक्ष्य है कैसा? या तो तुमने लक्ष्य गलत चुना है, या फिर अगर लक्ष्य सही चुना है तो तुमने उसको भी आज तक पहचाना नहीं, तुम उसकी महत्ता जानते नहीं। जब लक्ष्य में मन ना लग रहा हो तो थोड़ा थम करके लक्ष्य की पूरी जांच पड़ताल करो। लक्ष्य यदि इस लायक होगा, उसमें यदि यह मूल्य होगा, कि उसकी तरफ बढ़ा जाए, तो उसकी ओर बढ़ जाओगे। और पता चला कि लक्ष्य इस लायक ही नहीं है, तो मैं कह रहा हूं फिर वहां पर रुक करके अनुशासन आदि की चेष्टा मत करो, फिर तो उस लक्ष्य को ही त्याग दो। समझ में आ रही बात? अधिकांशतः जो हम पाते हैं कि हमारे प्रयत्नों में एक व्यवस्था की कमी रहती है। हमारे जीवन में जो
एकजुटता, एकाग्रचित्तता नहीं रहती। उसका कारण ये है कि हमने अपने लिए लक्ष्य ही बेमतलब के, व्यर्थ, मूल्यहीन चुन लिए होते हैं। और मूल्यहीन लक्ष्यों को चुनने की हमारी ऐसी आदत लग जाती है कि अनुकंपा से अगर हमें कोई मूल्यवान लक्ष्य मिल भी जाए तो हमें उसका मूल्य समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें आज तक किसी लक्ष्य का मूल्य समझ में कहाँ आया था। मूल्य समझ में आने का अर्थ होता है मूल्यहीनता भी समझ में आना ना। तुम्हारे लक्ष्य आज तक मूल्यहीन रहे थे, तुम्हें यह बात समझ में आई नहीं। आज तुमको एक ऊंचा लक्ष्य मिल गया, वो मूल्यवान है, तुम्हें यह बात भी कैसे समझ में आएगी। अगर तुम लक्ष्यों का मूल्य लगा ही सकते तो पहले तुमने लक्ष्यों की मूल्यहीनता नहीं देख ली होते अपने। न तुम अपने पुराने लक्ष्यों की मूल्यहीनता देख पाए, न तुम मूल्यवान लक्ष्य का मूल्य समझ पाओगे, न तुम्हारा पुराने लक्ष्यों में कभी मन लगा, न तुम्हारा नए काम में मन लगेगा, क्योंकि मूल्यांकन ही नहीं आता तुमको। और दुनिया ऐसी अंधी कि बात ही नहीं करती कि करना क्या चाहते हो, किस चीज के पीछे जा रहे हो। किसको साध्य बना लिया, निशाना किस पर है, पूजा किसकी कर रहे हो, ऊंचा स्थान किसको दे दिया है, कामना क्या है, ये नहीं, ये बात ही नहीं। अंधा लक्ष्य चुन लिया, उसमें चुनाव भी कुछ नहीं है, संयोग मात्र। अंधा लक्ष्य चुन लिया और अब चाह रहे हैं कि हम अपनी पूरी ऊर्जा इसमें दे दें। एक काम मिल गया है, इसको बड़े जतन से करें, तन मन से करें। कैसे कर लोगे, कैसे कर लोगे? जो मन है तुम्हारा, उसको तो बस किसी एक की आस है, वो बाकी किसी और से निष्ठा रख ही नहीं सकता। उसको बहुत पहले से पता है वो किसका प्रेमी है। उस अति पुराने प्रेमी के अतिरिक्त और कोई भी मिलता है मन को, मन उसके प्यार में पड़ नहीं पाता। और तुम मन को ठेलते हो, फिर पीछे से धक्का लगाते हो, कहते हो जबरदस्ती प्यार करना, जबरदस्ती प्यार करना, लव योर जॉब। अरे भाई, मन सिर्फ सच से प्यार कर सकता है। और सत्य बोल दो, परमात्मा बोल दो, आत्मा बोल दो, ब्रह्म बोल दो, तुम्हें जिस नाम से बोलना है बोल लो, पर वो एक ही है जिससे मन प्रेम कर सकता है। और तुम चाहते हो कि मन प्रेम करने लगे। तुमने अभी जो नई जॉब ज्वाइन करी है उससे, और वो तुमने नई नौकरी पकड़ी क्यों है? क्योंकि पुरानी नौकरी से 5,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे उसमें। और फिर तुम्हें बड़ी तकलीफ है कि मन नहीं लगता, काम में प्यार नहीं उठता। 23 साल के हो, सॉफ्टवेयर में हो, जानी हुई बात है, नैस्कॉम की स्टैट्स हैं कि 21-22 साल में जो बीटेक करके निकलते हैं इंजीनियर, अगले 4 साल तक सबसे ज़्यादा इन्हीं का एट्रिशन रेट रहता है। क्योंकि कुछ पता नहीं होता ज़िंदगी का। एक नौकरी कैंपस में लग गई, घुस गए वहाँ जा करके, अब वो एक आईटी हब है जहाँ एक के बाद एक सब सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। अपनी कंपनी के दरवाजे से बाहर निकलो तो सामने दूसरी है, 5-6 महीने बाद वहाँ जाके घुस गए दूसरी में।
ऐसे प्यार हो जाएगा कि अपने घर से निकले बगल वाले घर में घुस गए और फिर कह रहे हैं कि मुझे तो परम प्रेम हुआ है, सच्चा इश्क हुआ है। ऐसे होगा? बात ये नहीं है कि तुम 6-6 महीने में नौकरियां बदलते हो, बात ये है कि किसकी खातिर बदलते हो, तुम्हें कुछ पता भी है? कंपनियां बेचारी थर्राई रहती हैं कि ये 22-24 साल वालों को ले रहे हैं, ये पता है 6 महीने से ज़्यादा टिकेंगे नहीं। वो एक जगह ज्वाइन करता है और ज्वाइनिंग के दिन ही अपने सीवी में बस ये जोड़ देता है कि आज मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, और अपना सीवी फिर से जॉब मार्केट में फ्लोट कर देता है। उसे बस अपने सीवी में ये बात जोड़नी है कि आज मैंने यहाँ पर अब ज्वाइन कर लिया, और ये करके वो फिर से अपनी जॉब मार्केट में सीवी फ्लोट कर देता है कि जैसे ही कोई अब नया बढ़िया खरीदार आएगा हम फिर बिक जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि तुम्हें कोई बेहतर नौकरी मिल रही हो तो तुम करो नहीं, पर तुम्हारे पास बेहतर जानने की दृष्टि नहीं है, मूल्यांकन तुम्हें करना आता नहीं, फिर तुम चाहते हो कि जीवन में अनुशासन रहे। कैसे रहेगा? किसी भी तरह का अनुशासन नहीं रहेगा। न काम में अनुशासन रहेगा, न आराम में अनुशासन रहेगा। तुम मौज करना चाहोगे उसमें भी नहीं रहेगा, तुम खेलना कूदना चाहोगे उसमें नहीं रहेगा, तुम लिखाई पढ़ाई करना चाहोगे उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जो भी करना चाह रहे हो उसमें लक्ष्य सत्य नहीं है। जहां सत्य लक्ष्य होता है वहां तो बेटा अनुशासन बिना बुलाए आ जाता है। तुम चाहो भी कि अनुशासन न रहे तो भी आ जाएगा। अभी पिछले माह हम ऋषिकेश में थे और संकल्प कर लिया था कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पर नवदुर्गा के दौरान कोर्सेज लोगों तक लेकर के आएंगे। अभी आसान नहीं होता है। 3 चरित्र हैं, 13 अध्याय हैं, कोई संक्षिप्त ग्रंथ नहीं है सप्तशती। तो रात में देर तक रिकॉर्डिंग्स चलती थी, और 9 ही दिन की नवदुर्गा, वो 9 दिन बड़े महत्वपूर्ण। तो उद्देश्य ये रहता था कि लोग सुबह सो कर के उठें, उससे पहले उन तक हमारा ब्रॉडकास्ट पहुंच जाए, और उस ब्रॉडकास्ट में हम उनको बता दें कि आज आपके लिए ये 2 घंटे की रिकॉर्डिंग लाए हैं, इसको देखिए। तो रात में देर तक हो रही है रिकॉर्डिंग, और 3-3, 4-4 घंटे के सत्र, और सत्रों में चेतना एक ऊंची स्थिति पर पहुंच जाती है, एकदम जागृत हो जाती है। उस ऊंची जागृति के बाद तत्काल नींद नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। तो सत्र की समाप्ति के बाद 1-2 घंटा लगे सोने में, और मैं पाऊं कि मेरी नींद अपने आप सुबह 5-6 बजे खुल जाती थी, अपने आप। और ये मेरे साथ जीवन में हमेशा हुआ है। जब भी कोई वास्तविक लक्ष्य सामने रहा है, मुझे अनुशासन की आवश्यकता नहीं पड़ी है, अनुशासन अपने आप आ गया है। अलार्म भी नहीं लगाना पड़ा है, अपने आप को बोलना भी नहीं पड़ा है कि आज इतना करना है, उतना नहीं करना है। ये सच्चाई का जोर है। हम सोचते हैं कि अध्यात्म तो साहब बैरागियों, सन्यासियों इत्यादि के लिए होता है। नहीं, जीवन में जो भी लोग कोई ऊंचा काम करना चाहते हो, जीवन में, संसार में, इसी संसार में जो भी लोग कोई ऊंचा लक्ष्य पाना चाहते हैं, अध्यात्म उनके लिए है। ऊंचा लक्ष्य बना लो, इतनी जोर से काम करोगे कि तुम्हें ही ताज्जुब होगा कि ये मैं हूं, मैं इतना काम कर ले रहा हूं बिना डांट फटकार के। कोई मेरे ऊपर नहीं खड़ा हुआ है कि ये करो और वो करो, और मैं सब करे ले रहा हूं। समझ में आ रही बात?
संतों ने बहुत बार इसीलिए परमात्मा से शिकायत करी है। कहते हैं निर्मोही है, बेदर्दी है, यहाँ तक कि कसाई तक बोल दिया है। क्या है? कसाई है। यही वजह है। कहते एक बार उसके प्यार में पड़ जाओ, बड़ा काम कराता है, काम बहुत कराता है। और उसकी बात ही यही है, उसका अनुशासन बड़ा सख्त है, निर्मम है वो तुम्हारी सुख सुविधा के लिए, तुम्हारी ममता के लिए कोई गुंजाइश छोड़ता नहीं। और वो तुम्हारे मन में भी ये गुंजाइश नहीं छोड़ता कि तुम उसके प्रेम के विरुद्ध, और उसका प्रेम ही उसका आदेश है, मैं नहीं कह रहा उसके आदेश के विरुद्ध, उसका प्रेम ही उसका आदेश है कि तुम उसके प्रेम के विरुद्ध विद्रोह भी कर पाओ। तुम्हें दिख रहा है कि वो कसाई है, तुम्हें काट रहा है, तुम विद्रोह नहीं कर पाओगे। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर तुम ये नहीं कह पाओगे कि ना अब और नहीं झेलेंगे। तुम झेलते जाओगे। तुम क्यों झेलते जाओगे तुम्हें ही नहीं पता होगा क्यों झेल रहे हो। ये होता है असली अनुशासन। स्वरचित अनुशासन तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। अगर अनुशासन की व्यवस्था तुमने ही परिभाषित करी है तो वो व्यवस्था तुम्हारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर पाएगी। वो व्यवस्था तुमने रची ही होगी अपनी सीमाओं को सम्मान देते हुए। लेकिन उसका अनुशासन जब आता है तो वो तुम्हारी सब व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ देता है। तुम्हारे मन में होगा अपनी सीमाओं के लिए सम्मान, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा अस्तित्व है। उसके मन में, अब कहना पड़ रहा है इस तरीके से, उसके मन में, उसका कोई मन नहीं होता, लेकिन बात की बात, उसके मन में तुम्हारी सीमाओं के लिए कोई आदर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम है तुमसे। तो उसका जब आदेश आता है तो ऐसे आता है कि बेटा अपनी एम्बेसडर 300 की स्पीड पे चला दो। तुमसे कहा जाए कि अधिक से अधिक स्पीड पे चलाओ तो तुम कह दोगे चलो आज 140 पे चला देते हैं इसको। तुमने बड़ा जोर लगाया, तुमने बड़ा अनुशासन दिखाया, आज तुमने बिल्कुल इंतहा कर दी तो 140 पे पहुंच गए, और वहां से फरमान सीधे आता है 300। समझ में नहीं आता क्या लिख के भेज दिया, 300 करना है, कैसे कर लेंगे, 300 कैसे हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि हो भी जाता है। तुमसे नहीं होगा, वो जब करवाएगा तो हो जाएगा। तुम बस ये कर सकते हो कि निकट रहो। उसकी आदत नहीं है बहुत लंबा हाथ बढ़ाने की। कानून के हाथ लंबे होते होंगे, परमात्मा से तो तुम्हें जाके गले मिलना पड़ता है। वो अपना हाथ बढ़ा करके तुम्हें नहीं पकड़ने वाला। तुम्हें ये स्वाधीनता है कि तुम उसके निकट जाओगे या नहीं जाओगे। तुम्हें अपने हाथ बढ़ाने पड़ेंगे, तुम पाओगे वो गले मिलने को तैयार है। तुम उसके निकट रहो, वो तुम्हें अनुशासन ला देगा। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जीवन को अनुशासित रखने का। जीवन में तुम्हारे नहीं है अनुशासन, मन लगातार इधर उधर भटकता रहता है, कामनाएं छटपटाती रहती हैं, कभी इस गली कभी उस रास्ते ठोकर खाते रहते हो। तो वजह एकदम साफ है, तुम्हें लक्ष्य बनाना नहीं आता, तुम्हें काम समझना नहीं आता। मूल्यहीन काम तुम पकड़ लेते हो। मूल्यवान काम वैसे भी विरल होता है, मिलता नहीं आसानी से। और जो मूल्यवान चीज़ है वो कभी संयोगवश तुम्हारे सामने आ भी जाती है तो तुम उसे सम्मान नहीं दे पाते। तो ले दे करके तुम कहीं के नहीं रहते। घटिया काम करते हो, उसमें अनुशासन आ ही नहीं सकता तो आता ही नहीं। और अच्छा काम कभी मिल जाता है तो तुम उसमें भी अनुशासित नहीं हो पाते, क्योंकि अच्छे काम की अच्छाई को जानने वाली दृष्टि तुमने कभी विकसित करी नहीं। तुम्हें पता ही नहीं कि उस अच्छे काम का मूल्य क्या है। तुम उस बात की गंभीरता के प्रति जागृत ही नहीं हो पाए, तो फिर तुम में अनुशासन नहीं है। अच्छा चीज़
अच्छा कुछ आ भी गया तुम्हारे सामने तो सोए पड़े हो, गिरे पड़े हो। गधा घोड़ा सब एक बराबर। समझ में आ रही है बात कुछ? अपने आप को अनुशासित करने की कोशिश मत करो। हाउ टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, ये वो 50 बातें, सुबह इतने बजे उठो, फिर ये कर लो वो कर लो, बेकार की बातें हैं, बल्कि घिनौनी बातें हैं, क्योंकि ये सारी बातें बस तुम्हें मदद देती हैं वैसे ही रहने में जैसे तुम हो। और कुछ दिनों के लिए लाभ भी हो जाता है। तुम एक घटिया नौकरी कर रहे हो, ठीक है, दफ्तर जाते हो तो उल्टियां आती हैं, सांस नहीं ली जाती, जिया नहीं जाता, और तुम चले जाओगे किसी वेलनेस कोच के पास, वो तुमको बता देगा कि हाउ टू बी मोर पॉजिटिव इन योर जॉब, और जो तुम्हें तरीके बताएगा वो 2-3 महीने असरदार भी रहेंगे। कोई तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम ये काम कर क्यों रहे हो, और ऐसे काम में अगर अनुशासित हो गए तो क्या ये कोढ़ में खाद जैसी बात नहीं होगी कि एक तो काम घटिया और उसको कर रहे हो पूरी निष्ठा, पूरे अनुशासन के साथ? ये कोई नहीं बताता। और मैं तुमको बता ही देता हूं, दुनिया में ज्यादातर काम वैसे ही हैं जैसी ये दुनिया है। जैसी ये दुनिया है वैसे ही इस दुनिया के काम हैं। उन कामों में उलझ क्यों रहे हो? आगे बढ़ो ना। यही बात तो अभी ऋषि बता रहे थे। गलत काम में अपने आप को अनुशासित करने की कोशिश मत करो, गलत काम का त्याग करो। काम वासना तुम्हें पकड़ रही है, इसमें काम वासना का दोष नहीं है। काम वासना तो एक आंतरिक ऊर्जा है। जवान आदमी हो भाई, शरीर मेहनत करने के लिए छटपटा रहा है। जब तुम उसे मेहनत करने के लिए कोई सही स्थान देते ही नहीं, तो उसको मेहनत करने का एक ही जरिया पता चलता है कि किसी विपरीत लिंगी को पकड़ लो और उसके ऊपर चढ़ के मेहनत करो। दुनिया में कोई भी अच्छा काम ऐसा नहीं है जो तुम्हें पूरी तरह से थका नहीं देगा। अच्छे काम की पहचान ही यही है कि वो तुमसे तुम्हारा आपा पूरा छीन लेता है, तुम्हारा सर्वस्व चूस लेता है। वो काम अगर अच्छा होगा ना, तो ऐसा नहीं है तुम्हें वो बड़ा आनंदित प्रफुल्लित छोड़ देगा, वो तुमको खाली छोड़ देगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी था उसने ले लिया, तुम ऐसे पड़ जाओगे। और ऐसे पड़ इसलिए नहीं जाओगे काम पूरा हो गया, इसलिए पड़ जाओगे क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। काम करने वाला ही काम में खत्म हो गया, काम करने वाला ही काम में खत्म हो गया। यही तो अच्छे काम की पहचान है। वो तुम्हें खत्म कर देता है, आध्यात्मिक तो खत्म ही कर देता है। पर सुबह उठोगे, फिर कुछ अनर्गल करने के लिए वक्त नहीं है। सुबह उठते ही क्या करना है? काम वासना कहां से आएगी? काम करना है भाई, वासना कहां से आएगी? वासना भी वक्त मांगती है, वक्त नहीं है, समय नहीं है। हमारे पास जो कुछ था वो काम ने ले लिया, और काम ही ऐसा है। अनंत का काम अनंत, उसका कभी अंत तो आता नहीं, कभी अंत उसका आ ही नहीं सकता। उसकी महत्ता इसमें है कि उस अनंत काम को करते करते हमारा अंत आ जाएगा। इसीलिए तो वो काम मजेदार है। वो काम ऐसा है कि उसको करते करते हमारा अंत आ जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। भला टली, राहत मिली। हम बचे रहते तो अपने लिए मुसीबत ही बनते। बलिहारी उस काम के जिसने हमें खत्म ही कर दिया। न रहेगा बांस, न हो जाएगी बांसुरी। अब कौन सी काम वासना? बांसुरी ही नहीं। समझ में आ रही है बात? और मैं ये नहीं कह रहा हूं, पता नहीं किस तरीके से तुम इस बात को समझोगे कि जो लोग ऊंचे लक्ष्यों में लगते हैं उनमें काम वासना बचती नहीं है, या जब आप एक ऊंचे लक्ष्य में लगते हो तो आपकी वासना भी उदात्त हो जाती है, वो भी एक ऊंचा तल पकड़ लेती है। वासना माने कामना ही तो होता है ना।
मन जहां जाकर वास करने लग जाए, वासना। बेमतलब की चीजों की ओर फिर मन आकर्षित नहीं होता। मन को सच का स्वाद लग गया है। क्या लग गया है? सच का स्वाद लग गया है। दुनिया कहेगी इसके मन की आदत बिगड़ गई, इसको अब छोटी मोटी चीजें अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही हुआ है, तुमने अपने मन को सच की आदत लगा दी है। अब उसे वासना भी उठेगी तो किसकी उठेगी? किसी सच्ची चीज की उठेगी। चीज सच्ची होगी तो ही तुम्हें उसकी वासना लगेगी। ठीक है, अच्छी बात है ना। वासना यदि लगनी भी है तो किसी बढ़िया, ऊंची, श्रेष्ठ, शुद्ध चीज की लगे। मक्खी की तरह बार बार गुड़ पे बैठने का क्या वासना? बेकार की बात। समझ में आ रही है बात? त्याग समस्त अध्यात्म के मूल में है। तुम आत्मा हो, ऊंचे से ऊंचे हो तुम। किसी निचली जगह पर रुक मत जाना, पर हम सब रुके हुए हैं, इसलिए त्याग करो। त्याग का मतलब छोड़ना नहीं होता है। त्याग का मतलब होता है तुम्हारा अपमान हो रहा है बहुत ज्यादा, उस अपमान का त्याग करो। तुम्हारे साथ गलत हो रहा है बहुत ज्यादा, इस माहौल का त्याग करो, अपनी गलती का त्याग करो। त्याग के अतिरिक्त अध्यात्म कुछ नहीं है। पाना तो कुछ है ही नहीं। जो तुमने भूलवश पकड़ लिया है उसको छोड़ देना है, और जो तुमने भूलवश पकड़ लिया है उसकी पहचान इसी तरीके से होती है। क्या? अनुशासन नहीं आता, काम में मन नहीं लगता, मन इधर उधर छितराता है, भटकता है, वासनाएं उठती हैं। ये सब यही बता रहा है कि जो तुमने पकड़ लिया है वो त्याग योग्य है। त्याज्य वस्तु, हीन वस्तु के साथ संबंध मत रखो। बात कोई नैतिकता आदि की नहीं है, बात तुम्हारे स्वभाव की है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बैठा है जो किसी छोटी चीज से सहमत नहीं हो सकता, मेल नहीं बैठा सकता। तुम्हें पूर्णता चाहिए, तुम्हें अनंतता चाहिए, तुम्हें एक अंतिम श्रेष्ठता चाहिए।